अभी तक सो रहा है। परेशान करके रखा है इस लड़के ने, कुछ भी काम का नहीं है, एकदम निठल्ला है। ओफ, सपना खराब कर दिया। तुम समझ नहीं पा रहे हो ये सब? मैंने पिछले दिनों जो जो पढ़ाया घर जाकर एक बार भी नहीं देखा। तुम्हारे पापा बोल रहे थे मुझे, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, दिन भर सिर्फ घूमते रहते हो। 2 दिन बाद तो एग्ज़ाम है मन्नू। एटलीस्ट इस साल तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा ना तुमको। सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में ज़रा सा भी? मुझे पता है अभी मेरी बातें तुम्हें बहुत कड़वी लग रही होगी, पर तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ। करो करो, ये सब करो, कंप्लीट करो। आई एम कमिंग। रात उफ, मेरे ना दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, ये सब पढ़ाई लिखाई। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, फिर भी नहीं होता है। ये तुमने बनाया है? हाँ, वो बस। वाह, बहुत सुंदर बना है। सबके अलग अलग गुण होते हैं। सब अगर डॉक्टर और इंजीनियर होने लगे तो हमारा देश कैसे चलेगा बताओ? हम लोगों को जैसे एक डॉक्टर की जरूरत होती है, वैसे ही एक कारपेंटर, एक किसान, एक बिजनेसमैन की जरूरत होती है। डॉक्टर का जैसे डॉक्टरी गुण होता है, कारपेंटर का भी वैसे कारपेंटरी करना गुण होता है। तुम्हारा गुण है पेंटिंग्स करना। अपने गुण की कद्र करो। अच्छा, तुम इस लड़के को इतना डांटते क्यों हो बताओ तो? अरे शासन ज़रूरी है। शासन नहीं करूँगा तो इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा? सबको क्या सब कुछ आता है? सबको क्लास में फर्स्ट होना ही पड़ेगा। तुम कर लोगे मन्नू की तरह ड्राइंग? क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम? तो आज कहाँ चलोगी? फिल्म देखने चलते हैं। कौन सी मूवी देखोगी? शकीला। शकीला देखोगी या वंडर वुमन देखोगी? वो भी चलेगा। तो फिर ठीक है, आज वंडर वुमन का टिकट लेता हूँ। हाँ। देखता हूँ ऑनलाइन में मिलता है कि नहीं। चलो जल्दी चलो, वो बड़ा लड़का फिर से आ गया। तुमको किसने बोला इतना सज-धज के निकलने का? इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेकअप भी ना करूं। जल्दी चलो तो। मन्नू, तेरे पेपर कैसे गए? बातें कानों तक नहीं पहुंच रही है क्या? इस बार अगर फेल हुआ, इस घर में मत घुसना। तेरे वो पेंटिंग्स में फाड़ दूंगा।
मन्नू, ए मन्नू, फेल वेल हो गया क्या तू? आज तो तेरा रिजल्ट है। छोड़ दो। तुझे शर्म नहीं आती है ना? अंकल तो तुझे हर बार पीटते हैं। ये देख, पेन? यह है पेन कैमरा, टेंशन दूर करने की दवाई। आज ही भाभी की बाथरूम में लगाऊंगा। मैं आज ही पेन ड्राइव फॉर्मेट कर रहा हूँ। चल। भाई भाई, मेरे बाप ने मेरा नाम सही रखा है मन्नू, एकदम भाई भाई फील आता है। भाई भाई, सलमान भाई। ये तूने क्या किया है? क्या किया है बता मुझे। घर में बैठे बैठे खाता है, निठल्लों की तरह घूमते रहता है और मेरे पैसों को बर्बाद करता है। मोटा दिमाग, तेरे क्या दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है? 3 साल बर्बाद किया फेल होकर, अब रहने दे, ये पढ़ाई लिखाई रहने दे। यही तो चाहता था तू। जा, आवारों की तरह गली गली घूम। शर्म भी नहीं आती है फेल होकर। कबाड़ी वाले को बुला कर सारी कॉपी किताबें बेच दे। ड्राइंग करेगा? क्या करेगा ड्राइंग करके? भूख से मर जाएगा। किधर है, किधर है? ये सब करेगा तू? ये सब? क्या कर रहे हैं भाई साहब? अपने आप को संभालिए, ऐसे कोई मारता है? ऐसा लड़का मुझे नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद ही होता। कोई किसी की तरह नहीं होता। हम लोगों का ये सोचना ही गलत है कि हमारे घर का लड़का पड़ोसी के लड़के से ज्यादा मार्क्स लाया या कम मार्क्स लाया। और पढ़ाई से ही हमेशा सब कुछ नहीं होता। हमारे चारों तरफ ऐसे बहुत लोग हैं जो सक्सेसफुल है अपने अंदर की जो हुनर है उसकी वजह से। का दिमाग एक जैसा नहीं होता। मन्नू को पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो मंदबुद्धि है। शायद जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर हमारे समाज में है वो मन्नू के लिए नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को भी स्कूलिंग स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता था। वह सीमाबद्ध और बोर फील करते थे। पर आज हम उन्हें विश्व कवि के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। वो तो कॉलेज भी नहीं गए थे। लेकिन सब कोई तो सचिन तेंदुलकर नहीं हो पाता। यही अगर सचिन के मम्मी पापा सोचते, शायद वो भी किसी घर का अनजाना एक मन्नू बनकर रह जाता। मन्नू यूनिक है। वो सिर्फ चलेगा नहीं, आसमान में अपने पंख फैला कर उड़ेगा। मन्नू बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। अगर हो सके तो किसी जजमेंट के बिना ही उसकी पेंटिंग्स को ज़रूर देखिएगा। और मंद बुद्धि जैसा कुछ नहीं होता। सबका दिमाग हर जगह नहीं चलता। मैंने जो कुछ कहा वो सब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। मुझे पता नहीं था ये मेरी पत्नी में इतने गुण हैं। आइंस्टाइन ने कहा था, अगर किसी मछली को पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी से जज करे तो जिंदगी भर वो ये सोचेगी वो स्टूपिड है।
भाई भाई रिकॉर्ड कर लिया? नहीं। साले क्यों? चांस नहीं मिला क्या? मुझे और सब्र नहीं हो रहा। कब रिकॉर्ड करेगा तू? मैं अब नहीं करूँगा। क्या? तू कर पाता अगर कोई तुझे आदर करता, किसी के पास अगर तुझे माँ की ममता मिलती। भाभी, अरे मन्नू, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम। आर्ट कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत कामयाब बनो मन्नू। चलता हूँ। कभी कभी छोटी सी एक गाइडेंस इंसान के भविष्य को ही बना देता है। मैं एक टीचर हूँ, लेकिन वो आज किरण मैंने तुमसे सीखा है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि मन्नू अब सुधर चुका है। वो गया है आर्ट कॉलेज पढ़ने। अब वो अच्छा लड़का बन चुका है। और ये देख सकते हैं आप हुलिया मेरा। आर्ट कॉलेज में जाने के बाद ऐसा ही हुलिया हो जाता है। आर्टिस्ट लोग थोड़ा ख्यालों में खोए रहते हैं। हम लोग भी आर्टिस्ट ही है। हम लोग पेंटिंग नहीं बनाते, पर हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं। ये भी एक तरीके का कहानी बताते हैं। हम लोग भी आर्टिस्ट ही है। हम लोगों को भी टाइम नहीं मिलता है शेविंग करने का, तो ऐसा दाढ़ी निकल जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फिल्म? ये कंक्लूडिंग पार्ट था, पार्ट 2 मेरी भाभी का। तो क्या कोई थोड़ा बहुत भी गुडनेस हम लोगों ने स्प्रेड किया है इस वीडियो के माध्यम से? क्योंकि आधा जब हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने कुछ दिखाया ही नहीं था। सब मैक्सिमम जो था इसी पार्ट में था। हाँ, एक्चुअल वैल्यू जो था इस कहानी का इसी पार्ट में वो मिलता है। तो ज़्यादा क्या बोले, अब आप लोग बताइए। अब तो आप लोगों को बताना है। हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। हम लोगों को जो बताना था वीडियो के जरिए हम लोगों ने बता दिया है। आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोगों का क्या फीडबैक है। ठीक है, तो इसी के साथ ही ख़त्म करते हैं और देखते रहिए बेंजोला फिल्म्स।